दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे मुक्का प्रोटीन्स आईपीओ के बारे में। तो इसके डेट अनाउंस हो चुके हैं, यानी कि आपने देखा था कि इसके डेट वगैरह अनाउंस नहीं हुए थे। आईपीओ का प्राइस बैंड, लॉट साइज वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अभी देखें तो सारे ही जो इसके डिटेल्स हैं वो अनाउंस होते हुए देखने को मिले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ कब ओपन होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 29 फरवरी से ओपन होने वाला है और ये 4 मार्च को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर होने वाला है और अगर इसके प्राइस बैंड को देखें तो प्राइस बैंड 26 से ₹28 पर शेयर रखा गया है। तो यहाँ पर भी आपको इसके अपर प्राइस बैंड के ऊपर ही अप्लाई करना है, यानी कि ₹28 के ऊपर ही आपको बिड लगाना है। आईपीओ में 525 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ का जो साइज है वो 224 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो पहले इसका जो साइज था वो 225 करोड़ रुपए तय किया गया था, लेकिन अभी देखें तो 1 करोड़ और घटाकर इसका जो साइज है वो 224 करोड़ देखने को मिल रहा है और ये आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ रहने वाला है। अब यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ का साइज आपको बहुत छोटा देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है। तो जब भी कोई छोटा आईपीओ मार्केट में आते हुए देखने को मिलता है तो उसकी मार्केट के अंदर जबरदस्त आपको डिमांड देखने को मिलती है। हालांकि सिर्फ आईपीओ का साइज छोटा होने से मार्केट में डिमांड नहीं आती है, कंपनी भी आपको बढ़िया देखने को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो कंपनी भी अच्छी देखने को मिल रही है और आईपीओ का साइज भी छोटा है और ये मेन बोर्ड आईपीओ रहने वाला है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन होने वाला है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो 525 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹14,700 रहने वाला है। अब इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको 100% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। तो इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी फिश प्रोटीन बनाती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी यहाँ पर काफ़ी तरह के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बनाती हुई देखने को मिलती है, जिनका यूज़ एक्वाफीड और साथ ही पेट फूड में किया जाता है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिलता है। तो कंपनी यहाँ पर इंडिया के साथ ही इंडिया के बाहर भी 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हुए भी देखने को मिलती है। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिले हैं। फाइनेंशियल 21 से 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के नेटवर्थ और साथ ही इसके रिजर्व को भी देखें तो इसके रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ पर कंपनी के जो बोरोइंग्स हैं वो भी आपको लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं और करंट में कंपनी के ऊपर 317 करोड़ से ज़्यादा का डेट देखने को मिलता है। तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी के पास मात्र 144 से 45 करोड़ के आसपास रिजर्व देखने को मिल रहा है और कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी 47 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिलता है। तो अगर कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल तो ठीक ठाक हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस कंपनी की भी अगर मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 840 करोड़ की है, यानी कि 1000 करोड़ से कम की कंपनी देखने को मिल रही है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर बढ़िया हैं। हालांकि कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 1.64 का है। तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी है और कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी। तो आगे भी ये जो डेट है ये कंटिन्यू रहने वाला है। अब यहाँ पर रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर इसकी पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 12.96 का देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लाती हुई देखने को मिल रही है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल को देखें तो आईपीओ 29 फरवरी से, यानी कि थर्सडे से ओपन होने वाला है और ये 4 मार्च को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 5 मार्च रहने वाला है। रिफंड डेट 6 मार्च रहेगा। क्रेडिट डेट भी 6 मार्च होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 7 मार्च को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। मोका प्रोटीन्स की अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹15 के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 525 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से ₹7,875 एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 53% से ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी से काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है।
अब जब आईपीओ के डेट, प्राइस बैंड वगैरह सारे कुछ अपडेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो अगर आईपीओ का एंकल लिस्ट भी बढ़िया आता है और आगे भी मार्केट में इसी तरह डिमांड बनी रहती है, तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। वैसे आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ रहेगा। तो इस तरह के आईपीओ में जब भी आपको टारगेट करना है, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से एक एक दो दो लॉट के लिए अप्लाई करने का टारगेट करना है, ताकि आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिले और आपके अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज हो। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।